गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को हिंदी में कठिन शब्द बताऊंगी, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखा है, इसको आप लोगों को अपने हिंदी की कॉपी में लिखना है, उसके बाद इसको लर्न करना है और उसके बाद बिना देखे इसको आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ देखिए नंबर 1 में क्या है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है, अभी मैं फिर से आपको करा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 में है आपका न में आकार, ना ज, अनाज। अनाज हम लोग किसको बोलते हैं, मैंने आप लोग को बताया था, गेहूं, चावल, दाल, ये सारे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अनाज बोलते हैं। ऐसे तो हम लोग जब गेहूं सिर्फ हो तो उसको हम लोग गेहूं बोलेंगे, सिर्फ चावल हो तो उसको हम लोग चावल बोलेंगे, लेकिन सारा जब एक साथ सारे रखे हुए हों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनाज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 में है आपका त में छोटे ऊ की मात्रा तू, ल, स में बड़ी की मात्रा सी, तुलसी। तुलसी मैंने बताया था, आप लोग को पता है, आप लोग के घर में भी है, लगभग बच्चों के घर में होगा तुलसी का पौधा। तुलसी जी की पूजा होती है, आप लोग सारे बच्चे जानते हो तुलसी की पूजा की जाती है। तो तुलसी किसको बोलते हैं ये आप लोगों को पता है। और तुलसी के जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही फायदेमंद होती हैं। ये उसे जब आप लोग को सर्दी जुकाम होता है तो आपकी मम्मा काढ़ा बना कर देती होगी तुलसी का, तुलसी के पत्ता का। तो अब देखिए यहाँ नंबर 3 में आपका है स में छोटी की मात्रा सीरा, सिर। सिर आप लोग जानते हो किसको बोलते हैं, शरीर के अंग में मैंने आपको बताया है सिर किसको बोलते हैं और लिखते भी कैसे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आपका ये क्या है, शरीर के अंग, सिर। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 है आपका, अगर यहाँ पर ये स हो तो इसमें इसको हम लोग सिर बोलेंगे, अगर यहाँ ये श हो तब हम इसको क्या बोलेंगे, शिर बोलेंगे, लेकिन शिर तो है नहीं, ये है सिर। स में छोटी की मात्रा सीरा, सिर। अब देखिए नंबर 4 है र में आ की मात्रा रा, ख में बड़ी की मात्रा खी, राखी। राखी आप लोग जानते हो किसको बोलते हैं, अभी राखी आप लोग बनाए भी हो तो आप लोग को पता है कि राखी हम लोग बोलते किसको हैं। तो राखी हम लोग कैसे लिखेंगे, र में आ की मात्रा रा, ख में बड़ी की मात्रा खी, राखी। नंबर 5 में देखिए क्या है, स में आ की मात्रा सा, ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी, साड़ी। साड़ी आपकी मम्मा पहनती हैं, आपकी दादी माँ पहनती होंगी, आपकी नानी पहनती होंगी, आपकी आंटी पहनती होंगी, तो आपको पता है कि साड़ी बोलते किसको हैं। अब देखिए नंबर 6 है आपका ग में छोटी की मात्रा गी, न, त में बड़ी की मात्रा ती, गिनती। गिनती किसको बोलते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था, जैसे 1 to हम लोग 10 तक राइट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग, और उसको हम लोग जब हिंदी में 1 से 10 तक लिखते हैं तो उसको हम लोग गिनती बोलते हैं। हिंदी में काउंटिंग को ही हम लोग हिंदी में गिनती बोलते हैं। अब देखिए जैसे 1 to मैंने आपको उसमें बताया था मैथ्स में, और मैंने हिंदी में आपको गिनती बताया 1 से 10 तक, तो वो आप लोग जानते हो गिनती बोलते किसको हैं। अब देखिए नंबर 7 में आपका है ब में आ की मात्रा बा, द में आ की मात्रा दा, म, बादाम। बादाम आप लोग खाते हो, मूंगफली को भी हम लोग बादाम बोलते हैं, और फिर एक बड़ा बादाम भी होता है, उसको मैंने आप लोगों को बोला था कि वो सुबह सुबह बच्चों को जरूर खाना चाहिए। तो बड़ा बादाम जिससे आपकी दिमाग जो है वो क्या होगी, तेज होगी, मैंने आपको बोला था ना। तो बादाम आप लोग जानते हो किसको बोलते हैं, आप लोग खाते भी हो। अब देखिए नंबर 8 है आपका ज में आ की मात्रा जा, म में छोटे ओ की मात्रा मु, न, जामुन। जामुन भी आपको पता है गर्मी वाले मौसम में ये फल मिलता है, आप लोग खाते भी हो। जामुन बोलते किसको हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्लैकबेरी या ब्लूबेरी भी बोलते हैं। तो जामुन भी आप लोग जानते हो। अब देखिए नंबर 9 है आपका क में छोटी की मात्रा की, त में आ की मात्रा ता, ब, किताब। किताब तो आप लोग सारे बच्चे जानते हो, आप लोग सारे लोगों के पास है किताब। तो किताब हम लोग कैसे लिखते हैं, क में छोटी की मात्रा की, त में आ की मात्रा ता, ब, किताब। नंबर 10 में आपका है ड में आ की मात्रा डा, क, घर, घर, डाक घर।
तो डाकघर में क्या होता है? डाकघर में मैंने आपको बताया था, डाकघर में वहीं पे हम लोगों को क्या मिलता है? टिकट मिलते हैं, और फिर इन्वेलप हम लोग, लिफाफा हम लोग वहीं लेने जाते हैं डाकघर में ही। ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर नंबर, ये तो आपका 1 से लेकर 10 तक नंबर जो मैंने दिया है यहाँ कठिन शब्द, इसको आप लोग अपने हिंदी की कॉपी में लिखिएगा और याद कीजिएगा, और फिर उसको बिना देखे लिखेंगे। कौन सी मात्रा है, मात्रा के साथ आप लोग पढ़ेंगे जैसे मैंने अभी बताया। अब देखिए यहाँ पर आपका है पूरा करो। पूरा करो, यहाँ मैंने आपको पूरा करो भी मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पर कुछ शब्द मैंने दिया है जो पूरा नहीं है, इसमें आपको सही अक्षर भर के शब्द को पूरा करना है। तो ये क्या है? छ, और यहाँ है आपका, यहाँ डैश है, यहाँ भी आपका डैश है, यहाँ भी ये सारे जगहों पर डैश दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या यहाँ पर फिल करेंगे, क्या भरेंगे? तो यहाँ है, देखिए यहाँ कौन सी मात्रा भरेंगे? छ है, और यहाँ कुछ भी नहीं है। कौन सी, यहाँ पर क्या भरेंगे? मात्रा नहीं, सॉरी, अक्षर यहाँ पे भरेंगे। कौन सा अक्षर यहाँ हम लोग भरेंगे? तो यहाँ पर है आपका छ। ठ भी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, छ ठ छठ, और फिर यहाँ पर छ और त भी लिख सकते हैं, छ त छत। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ठ। क्या बन गया? छ ठ छठ। पर्व में मैंने आप लोग को पढ़ाया है, और छठ पूजा में आप लोग जाते हो नदी, तो आप लोग को पता है छठ किसको बोलते हैं। अब देखिए नंबर 2 में आपका है म डैश ल। तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे? यहाँ हम लोग भरेंगे ह। क्या बन गया? म ह ल, महल। महल आप लोग जब राजा और रानी की कहानी सुनते होंगे, जब आपकी नानी, आपकी दादी सुनाती होंगी, तो उसमें राजा रानी की कहानी आप लोग सुनते होंगे, तो उसमें आपको बताती होंगी कि राजा रानी कहाँ रहते थे? महल में रहते थे। या फिर आप लोग बुक में भी आगे क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे। तो ये है महल, महल। महल उनके घर को बोलते थे। अब देखिए नंबर 3 है आपका अ डैश गर। अब यहाँ कौन सा अक्षर हम लोग भरेंगे कि ये एक सही शब्द बन जाए? तो अ ज ग र, क्या बन गया? अजगर। अजगर सांप होता है, जो मैंने आपको बताया था सांप, वो बहुत ही बड़ा होता है और बहुत मोटा होता है। वो आप लोग को जब जोर से पकड़कर दबा देगा तो आपकी हड्डियां जो है वो चूर हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया था कि अजगर किसको बोलते हैं? अजगर एक सांप होता है। ठीक है। अब देखिए नंबर 4 है आपका प डैश न। यहाँ कौन सा अक्षर भरेंगे कि ये एक सही शब्द बने? तो प व न, क्या बन गया? पवन। पवन किसको बोलते हैं? पवन मीन्स हवा। हवा को हम लोग क्या बोलते हैं? पवन। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है नंबर 5 ब र डैश न। यहाँ कौन सा अक्षर भरेंगे बेटा? ये तो सारे लोग जान गए होंगे कौन सा अक्षर यहाँ भरेंगे। ब र त न, क्या बन गया? बर्तन। बर्तन तो आप लोग अपने अपने किचन में देखे हो। आप लोग बर्तन में ही आपको खाने के लिए दिया जाता है। आप लोग पानी उसी में पीते हो, बर्तन में ही, कोई बर्तन में ही पीते हो आप। खाना, पानी, ये सारे चीज़ तो आपको पता है बर्तन हम लोग किसको बोलते हैं। तो जो एक एक चीज़ होता है, जैसे ग्लास है तो उसको हम लोग ग्लास बोलते हैं, या फिर जैसे थाली है तो उसको हम लोग थाली बोलते हैं। लेकिन सारा जब एक साथ रखा हुआ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्तन। अब देखिए नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 में है आपका ज डैश। अब यहाँ हम लोग कौन सा अक्षर भरेंगे कि ये एक सही शब्द बन जाए? तो यहाँ हम लोग ज ग भी यहाँ भर सकते हैं, जग जग हो जाएगा। ज ल भी भर सकते हैं, जल जल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ल भरते हैं। जल जल मतलब क्या होता है? जल हम लोग पानी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पानी को। तो ये तो आप लोग समझ गए। यहाँ पर मैंने जो कठिन शब्द आपको दिया, ये कठिन शब्द और पूरा करो, इसको आप लोग अपने हिंदी की कॉपी में लिखेंगे और इसको क्या करेंगे? याद करेंगे। ठीक है। थैंक यू।